Namaskar, Adab, and let me talk today about transition of mankind. The meaning of transition is upgradation of mankind. कैसे mankind का upgradation हुआ? और आप देखिए 95 में जब mankind start हुई थी, it was like a shop. कुछ ही हेडक्वार्टर थे और जैसे कि शॉप में होता है सारी की सारी पावर जो है प्रमोटर्स के पास होती है, चाहे वो सिलेक्शन है, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो पीएमटी है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो पॉलिसीज हैं. एवरी पावर वाज विद अस, बट वेरी सून विद इन 1 year टाइम वी बिकेम ए कंपनी. और जैसा कि क्या होता है कि जब शॉप बड़ी हो जाती है, काफी सारे हेडक्वार्टर खुल जाते हैं, तो आपको बाय फोर्स कंपनी बनना पड़ता है कि आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट गिविंग योर पावर टू योर सबऑर्डिनेट्स एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पूछें कि कितनी पावर्स, 10% पावर, 90% पावर्स तब भी प्रमोटर्स के पास ही होती है. सारी मीटिंग्स में जाना, सारे काम हैंड्स ऑन करना, सब चीज पर्सनल होना. जैसा कि मैनकाइंड के अंदर सब लोगों को आदत पड़ी हुई है पर्सनल टच की. हमारे उनको लगता है कि हम दूर हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है. बट जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, साइज बड़ा होता है, तो थोड़ा सा हमें पीछे हटना ही पड़ता है. और जो नेक्स्ट स्टेप कंपनी का आता है, वो स्टेप आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देने का. और पिछले 15 साल के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है. एंड यू हैव सीन दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड इन लास्ट 15 years टाइम. चाहे वो एचआर है, चाहे वो पीएमटी है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो फाइनेंस है. अगर आप मार्केटिंग में देखें, सेल्स में देखें, तो स्टेट हेड्स बन गए, जोनल हेड्स बन गए, रीजनल हेड्स बन गए. उनके पास पावर्स चली गई हमारे पास से, किसको प्रमोट करना है, किसको क्या करना है आपने. बट दिस वॉज हैपनिंग इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. कुछ KRAs बन जाते हैं, उसके बाद आपके पॉलिसीज बन जाती हैं, आपको किसकी सैलरी कैसे बढ़नी है, किसका DA कैसे बढ़ना है, ऑल सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज. एंड दीज पॉलिसीज स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट हेड्स. कि हेडमिन के हेड ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, सैलरी के हेड ने बोला ऐसा होना चाहिए, एंड दे वर एडवाइजिंग अस. और एक स्लोली एंड ग्रेजुअली मैनकाइंड ने एक रूप लेना शुरू कर दिया डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन का. इसी तो बोलते हैं हम अपग्रेड करना. और हर टाइम पर एज ए प्रमोटर हम लोगों का काम क्या था कि ये सारे के सारे जोन्स, एरियाज, डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग के, सेल्स के, एचआर के, सब एक डायरेक्शन में चले. दैट वाज ए काइंड ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर. पावर्स वर गिवन, KRAs वर मेड, पॉलिसीज वर मेड. और पिछले 3 साल के अंदर इसकी स्पीड हमने काफी बढ़ाई है. एंड यू हैव सीन दैट. और जब से ये चेंजेस लाने शुरू करे हैं, वी आर इवॉल्विंग एंड इवॉल्विंग फास्ट. अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? गोइंग फॉरवर्ड कहां पर अपग्रेड करना है, कहां पर ये मैनकाइंड 1 से 2 हो गई, या 2 से 3 होगी, या 4 होगी. ये लाइफ का एक फिनोमेना है, ऐसा होना ही चाहिए. जैसे आप अपने एप्स को अपग्रेड करते हैं, मोटर बाइक को अपग्रेड करते हैं, फ्रिज को अपग्रेड करते हैं, टीवी को करते हैं, सबको करते हैं. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ ना कुछ इस तरह से अपग्रेड करना पड़ता है. सो व्हाट इज नेक्स्ट एस्पिरेशन ऑफ मैनकाइंड? फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वी वांट टू कम इन इंस्टीट्यूशनल लेवल. हम चाहते हैं कि मैनकाइंड in few years time, next few years time, should become a institution. Institution के एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूं. जैसे कि L&T एक इंस्टीट्यूशन है, इन्फोसिस एक इंस्टीट्यूशन है. सबसे फेवरेट, सबको पता है, एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूशन कौन है? वो है टाटास. अब इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन का एक कल्चर होता है, उसकी वैल्यूज होती है. इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रमोटर्स अपनी 90% पावर्स दे देते हैं लीडर्स को, बिजनेस लीडर्स को, फील्ड के लीडर्स को, मार्केटिंग के लीडर्स को, एचआर के लीडर्स को. और प्रमोटर्स का काम क्या होता है? एक ही काम होता है कि जो हमारी कोर वैल्यूज है मैनकाइंड की, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रहे. और जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं वो कभी भी डिविएट ना हो,
जो इंस्टीट्यूशन की कोर वैल्यू सिस्टम है उससे। और कोर वैल्यूज क्या होती हैं? कोर वैल्यूज मैनकाइंड की क्या है? नंबर 1 इंटीग्रिटी, नंबर 2 people centric, people collaboration, that is extremely important. Quality, innovation, R&D, and most importantly, go beyond. आप फेल होते हैं कोई बात नहीं, but you must try new things. Go for experiments. That is extremely important. जितने भी लीडर्स हैं, they don't talk about leaders, they don't talk about promoters. They talk about their juniors and tell them and adhere to that they are all, their juniors, they themselves are following core values of institution. This is a major difference between a organization, which is right now Mankind is, and a institution which Mankind wants to become. One more thing is there. As a company, we can take a satisfaction कि भाई हम पहले सेल्स कम थी, अब हमारी सेल्स इतनी हो गई, इससे हम खुश हो सकते हैं। हम 26 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं। ये अप टू कंपनी इज फाइन। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को नीचे वाली कंपनियों से और ऊपर वाली कंपनियों से, और बोलते हैं यार ये वाली कंपनी हमसे अच्छी चल रही है, सिप्ला अच्छी हमसे बेटर रैंक पे है, या एबट बेटर रैंक पे है, सन फार्मा बेटर रैंक पे है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे इनसे अच्छा बन सकते हैं? कैन वी लर्न फ्रॉम देम? वी स्टार्ट कंपेयरिंग। बट वंस यू थिंक लाइक ए इंस्टीट्यूशन, तब आप ग्लोबल लेवल से सोचते हो, और आप सोचते हो कि कौन सी आईटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड के अंदर, कैसे वो हम मैनकाइंड के अंदर लेके आए, कौन सी बेस्ट एचआर की प्रैक्टिसेस हैं, मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, सीएसआर की प्रैक्टिसेस हैं, डिजिटल की प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस हैं, वो हम कैसे लेकर आए, किन कंसल्टेंट्स को हायर करें, वो कैसे हमारे टॉप लीडर्स को ट्रेन करें, वो हमारे लीडर्स कैसे हमारे जूनियर लीडर्स को ट्रेन करें, इस तरह से सोचती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशन के अंदर थॉट ये होती है कि कैसे हम इतने अच्छे बने कि मैनकाइंड के अंदर मैनकाइंडियंस हमें एडमायर करें, बाहर से बाद में करें, पहले अंदर से करें। और वो सब होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अनबायस्ड अप्रोच, बाय फॉलोइंग द ट्रू कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम वट एवर ए इंस्टीट्यूशन मेक्स, जैसे हमारा मैनकाइंड के अंदर बनी हुई है उनके ऊपर। इस तरह से इंस्टीट्यूशन ग्रो करते हैं। अगर आप आज की डेट में हमसे पूछते हो कि मैनकाइंड एज ए इंस्टीट्यूशन क्या सोचता है, क्या बनेगा अगले 10 साल के अंदर, वी शुड बिकम ए 50,000 करोड़ रुपीज कंपनी ऑन ए टेंजिबल बेसिस। और कैसे हो सकता है? हम कंज्यूमर लाइन में जा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ओटीसी में हैं, जेनरिक में और अच्छा कर सकते हैं, एपीआई में और अच्छा कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड रियली बिकम वेरी गुड इन R&D. We should be known as a science-oriented company. We should be great in aqua. We should be wonderful in vet, poultry, cattle feed के अंदर, pesticides के अंदर। उस लाइन में हम जा सकते हैं। कौन से ऐसे डोमेन है जो हमारे साथ के ही हैं, दवाई के साथ के ही हैं, और हम वहां पर जाके आगे बढ़ जाएं। These are certain thoughts in our mind. And as a mankind, as an institution, there are two ways of looking. One, that we should see what global companies are doing, what are the best practices. लेकिन साथ ही में एक thought ये भी आता है that we should always be focused towards what we are doing from inside. Inside out हम कैसे हैं, कितना आपको अंदर से, अपने को अंदर से हम अपग्रेड कर रहे हैं। वो एक कहानी है ना कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता था, तो एक बच्चा उसके पास आया और बोला, अंकल अंकल ये काले रंग का गुब्बारा ऊपर उड़ेगा? बोले हाँ उड़ेगा। और ये जो पिंक वाला बड़े वाला है ये भी उड़ेगा? हाँ बोला ये भी उड़ेगा। और जो ये छोटा सा ग्रीन कलर का गुब्बारा है ये भी उड़ेगा? बोला हाँ ये भी उड़ेगा। और फिर उसने बच्चे को बोला कि बेटा ये कलर से या साइज से नहीं उड़ता,
ये इसके अंदर जो इसकी हवा भरी हुई है, ये उसकी वजह से उड़ता है। कितनी अच्छी हवा भरी हुई है, कितनी ज्यादा हवा भरी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। सेम इज विद अस। हम एचआर के अंदर हैं, हम फैक्ट्रीज में हैं, हम मार्केटिंग के अंदर हैं, हम सेल्स के अंदर हैं, हम डिजिटल में हैं या आईटी में हैं या फाइनेंस में हैं, हम कहीं पर भी हैं। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, क्या जज्बा भरा हुआ है, क्या सीखने की ललक है, कितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी इंटीग्रिटी है, कितना हमारे अंदर गो बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट करने की भावना है कि मुझे सीखना है, डरना नहीं है। इन सब पे डिपेंड करता है। एंड वी इन मैनकाइंड एज ए प्रमोटर शुड बी केयर टेकर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ मैनकाइंड। कैसे एटमॉस्फेयर है, कितनी अच्छी वैल्यू सिस्टम है यहां पर अंदर से। और इस बात को देखें कि जो ये वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है, ये हमेशा रहे, जिसके अंदर बहुत अनबायस्ड कल्चर हो, आगे बढ़ने का कल्चर हो, और इट शुड बी ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समबडी इज क्लोज टू समबडी। इसकी वजह से ना हो। और यही हम चाहते हैं कि सब लोग एक डायरेक्शन में काम करें, और वी एज ए प्रमोटर शुड बी केयर टेकर ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ मैनकाइंड. So I wish you all the very best. I wish you great 2022. Lots of prosperity, good health. कोविड का जमाना दोबारा से आ रहा है, अपना ध्यान रखना है आपको, वो प्रोग्रेस करनी है, और अपने को सबसे बड़ी बात क्या है, अपग्रेड करना है. एंड मेक श्योर दैट यू राइज इन योर लाइफ substance wise, and position, success would be just outcome. All the best and good luck, and a very, very happy new year in advance 2022. All the best. Thank you.